Subscribe now and press the bell icon. Never miss. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फाइनली आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करवा दी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी स्टडी करनी है अपन को, है ना। इसको बोलते हैं आदर्श विलियन और ये हो जाएगा बच्चों अपना अनआदर्श विलियन। अब इन दोनों टॉपिकों को याद करने से पहले हमें इन दोनों टॉपिकों का बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या कहता है। अगर अपन बेसिक की बात करें, देखो बेसिक कैसे याद करना है। देखो अगर अपन इन दोनों टॉपिकों का बेसिक पढ़े तो फॉर एग्जांपल अपन को क्या करना है, विलियन बनाना है। और अपन जानते हैं विलियन बनाने के लिए मेरे पास होना चाहिए सोल्यूट और सोलवेंट। तो यहां पे मैं एक बीकर ले लेता हूं डायग्राम से, कि जल्दी समझ में जाएगा आपको। ये मेरे पास सोल्यूट है, प्योर सोल्यूट इसको मान लेता हूं मैं ए, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा ए। ये हो गया ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब की बात ले लेता हूं मैं सॉल्वेंट। ये भी क्या होगा, मेरे पास प्योर होगा। प्योर सॉल्वेंट अपन बात कर रहे हैं बी की, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं बी भर देता हूं, यहां तक ले लेता हूं। ये अपना प्योर सॉल्वेंट हो गया। बहुत आसान टॉपिक है, आपको बहुत आसानी से समझना है इसको। इतना हाई फाई टॉपिक नहीं है, केवल इसका बेसिक आपको याद होना चाहिए। बेसिक याद होते ये टॉपिक आपको परमानेंट याद हो जाएगा। अपन जानते हैं जब इन दोनों को मिलाएंगे अपन, तो आगे का जो अपना बनेगा वो बनेगा सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बन गया अपना सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या बनेगा आपका ए बी, ये हो गया अपना सॉल्यूशन, यानी कि ए फिर आ जाएगा बी फिर आ जाएगा ए। इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर क्या होंगे आपके सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो बच्चों इसका वॉल्यूम मान लेता हूं V1। अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि आयतन की बात करते हैं, तो इसको मान लेता हूं V2। और अगर अपन इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना। एक केस तो आपको याद रखना है। तो आपके पास प्योर ए आ गया। अगर अपन इसकी वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA। इसकी बात करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PB। और इसकी बात करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा P टोटल, ठीक है। कुल मिला के बात क्या होती है, जो आपके प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, ये आपके ऑब्जर्व वैल्यू होती है। इसको अपन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपन ने यहाँ पे प्योर सोल्यूट लिया है, प्योर सोलवेंट लिया है और सॉल्यूशन बना है। अब यहां पर अपन को 3-4 केस देखना है। सबसे पहले तो अपन को देखना है आयतन परिवर्तन, यानी कि डेल वी। मिक्सिंग यानी कि मिश्रण की बात करना है। एक तो अपन को इसकी स्टडी करनी है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अगर अपन ए और बी को आपस में मिलाते हैं तो या तो ये सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है तो अपन बच्चों उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है ना। दूसरा जो केस बनेगा, अगर अपन इसी केस की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं डेल वी मिश्रण, अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं तो इसके क्या होते हैं, 3 केस हो सकते हैं आपके पास। या तो डेल वी मिश्रण का मान क्या होगा, या तो होगा इसका मान 0, ठीक है ना। और आगे चले, या इसका मान होगा नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा और आगे चले, या फिर इसका मान होगा ग्रेटर देन, या फिर और आगे चले तो इसका मान होगा बच्चों लेस देन। ये अपन को 4 केस पढ़ना है। यहां पर क्या होगा आपके, तो यहां पर आयतन परिवर्तन 0 हो रहा है, इसलिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका आदर्श विलियन। ध्यान रखना, ये होगा अपना आदर्श। यहां पे नॉट इक्वल टू है, यानी कि बराबर नहीं है, तो बच्चों इसको बोलेंगे अपन अनादर्श।
ये हो जाएगा अपना अनादर्श विलयन। अच्छा, आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है, ये बराबर है या बराबर नहीं है, या ज्यादा है या कम है, ये डिपेंड करते हैं इनके इंटरेक्शन के, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में जो वांडरवाल फोर्स होते हैं या फिर अदर जो फोर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। अभी अपन आगे बात करेंगे। ये होगा आपका, चूंकि वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो ये होगा आपका धनात्मक अनादर्श विलयन। ये हो गया अनादर्श विलयन। तो यहां पर कम हो रहा है तो बच्चों इसको बोलेंगे अपन ऋणात्मक अनादर्श। ऐसे बेसिक याद करना है अपन को, ठीक है। इसी केस में जो दूसरा केस आएगा बच्चों, आएगा अपना एंथैल्पी चेंजेस, डेल एच मिक्सचर। ये एंथैल्पी चेंजेस है। ये इसके कितने केस होंगे आपके? इसमें 4 केस होंगे आपके। कौन कौन से होंगे? या तो डेल एच मिक्सिंग का मान होगा 0, या क्या होगा, डेल एच मिक्सिंग जो होगी वो होगी नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा आगे चले, या फिर डेल एच मिक्सिंग का मान ज्यादा होगा 0 से, या फिर और आगे चले, यहां लिख देता हूं मैं, या फिर डेल एच मिक्सिंग का मान लेस देन होगा 0। ये केस होगा। अब इस केस की बात करें, यहां पर देखो एंथैल्पी चेंजेस बराबर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा बच्चों आपका आदर्श। यहां पर क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका अनादर्श, ठीक है ना। इसकी बात करें, यहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस ज्यादा आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस केस में आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा आपका, धनात्मक अनादर्श, धनात्मक अनादर्श। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव केस आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक अनादर्श। ये कुछ बातें मैंने लिखी है। अच्छा, इसके बाद अपन देखते हैं, अपन जानते हैं ये ए के मॉलिक्यूल्स है, जैसे अपन देखें ये ए के मॉलिक्यूल्स है, ये वाले आपके ए के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। अपन जानते हैं किसी भी बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है, तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपन को उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो अपन जानते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमेशा क्या होती है बच्चों, हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। यही केस कहां पर होगा, यही केस यहां पर भी होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, आपको बीबी के जो इंट्रैक्शन है, ध्यान रखना ये इंट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन है। अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो यहां पर भी इस केस में क्या होगी, आपकी जो एनर्जी है बच्चों वो हो जाएगी एब्जॉर्ब। लेकिन अपन यहां देखते हैं तो यहां पर क्या होते हैं, आपके बॉन्ड ब्रेक ना होकर बॉन्ड बन रहा, देखो आप, है ना। वहां पे तो क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहां पर भी क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनने में हमेशा क्या होती है, इसको भी आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना, ये इंट्रैक्शन है, और ये सारी जो खेल है वो केवल इंट्रैक्शन का है। दोबारा बात कर लेते हैं अपन। देखो आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो है अपना आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। बोले तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अपन को आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या देखना होता है, इसके बारे में मैंने कुछ बेसिक लिखा है। ये आपका प्योर सोल्यूट ए है, इसकी वेपर प्रेशर पी ए है और इसका वॉल्यूम V1 है ना। ये आपका प्योर सॉल्वेंट बी है, इसका प्रेशर पी भी हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा V2। दोनों का अपन आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, बोले तो आयतन क्या होगा, V फाइनल। अब यहाँ पे देखो ए के बीच में इंट्रैक्शन है, यानी कि अन्योन्य क्रिया है। हमेशा जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ना। तो यहाँ पर भी ये कहानी होगी, क्या होगा, इनके बीच के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, जब बॉन्ड बन जाता है तो वहां पर हमेशा क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस पूरी केस के अंदर क्या क्या प्राप्त होगा अपन को, एक तो डेल वी निकलेगा और एक डेल एच निकलेगा, ठीक है। डेल वी मिक्सचर का मान, मिक्सिंग मतलब विलय को आपने इसके अंदर यानी कि ए और बी को मिलाया, तो या तो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर ये ज्यादा हो जाएगा, या फिर ये कम हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इंट्रैक्शन के बीच में, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो कितना है, ठीक है। तो अगर 0 होगा तो आदर्श, नॉट इक्वल टू होगा अनादर्श, ज्यादा होगा धनात्मक और कम होगा ऋणात्मक। सेम केस ही होगा, अगर इक्वल होगा तो आदर्श, नॉट इक्वल टू होगा अनादर्श, और डेल अगर पॉजिटिव है, ज्यादा है तो धनात्मक और नेगेटिव ऋणात्मक। अब आपको एक चीज और देखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस जगह पर, मैं लिख देता हूं जो आपको याद करना है। देखो अपन ने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी, आपको याद हो तो, एंट्रोपी
डेल एस मिक्सिंग, इसे बोलते हैं बच्चों एंट्रोपी। और अपन जानते हैं एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है निकाय की अव्यवस्था का मापक्रम। निकाय जितना ज्यादा अव्यवस्थित होता है उसकी एंट्रोपी का मान उतना ज्यादा होता है। बोले तो रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, बताए इस पूरी प्रोसेस में हमेशा रैंडमनेस आपकी ज्यादा होगी, इसलिए ऑलवेज एंट्रोपी का मान तो आपकी ज्यादा होगा। और एंट्रोपी का सीधा रिलेशन किससे होता है, गिब्स एनर्जी से। अपने पढ़ रखा है ये क्या है आपकी गिब्स ऊर्जा, ठीक है ना। तो गिब्स ऊर्जा का मान क्या होगा, ये करना है आपका। ये किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः प्रवर्तित, जो अपन ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यानी कि जो स्वतः होती है। तो ऑलवेज ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, चाहे सॉल्यूशन आपका, ये वाली प्रोसेस आपको याद रखनी है, चाहे सॉल्यूशन आपका आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल हो, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये पूरी प्रोसेस है, अगर ये चीज आपको आती है। पर नॉर्मली अगर अपन को आदर्श, जैसे मैं डायरेक्ट आदर्श लिख देता, आदर्श विलेन वे होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, अनादर्श वे होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये रटना होगा एक तरह से। सबसे पहले अगर अपन को जब तक बेसिक नहीं आएगा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये चीज आपको याद रखनी है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसका, चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, जो आपकी एंट्रोपी होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन आपकी जो गिब्स एनर्जी होती है उसका मान क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अपन टॉपिक शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना आइडियल सॉल्यूशन, बोले तो आदर्श विलयन। बात करते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, देखो अपने जीवन में अपना कोई ना कोई आदर्श होता है, ठीक है ना। अपन किसी को आदर्श मानते हैं और किसी को आदर्श मानने के बाद उनके आदर्शों को अपन अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर लेसन नंबर अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बच्चों सॉल्यूशन में अगर अपना कोई आदर्श होगा तो राउल्ट्स होगा। अगर जनरली आप राउल्ट को फॉलो करते हो तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और अगर आप राउल्ट को फॉलो नहीं करते हो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आदर्श विलयन क्या होता है, इस प्रकार की वे विलयन जो ताप एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं अपन आदर्श विलयन, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ये तो अपनी प्रोसेस हो गई। क्या होता है, वे विलयन जो ताप एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हैं, जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो करेगा उसे बोलेंगे अपन आदर्श विलयन। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पी टोटल होता है, ये पी टोटल अपन ने निकाला था, अपन ने क्या पढ़ा था, पी टोटल बराबर होता है पी ए और 1 से, ठीक है ना बच्चों। तो आप याद रखना ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ये आपकी क्या होती है, ऑब्जर्व वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली। और यहां पर जो ये वैल्यू मिल रही है ये होती है आपकी कैलकुलेट राउल्ट्स लॉ। मतलब प्रोसेस क्या, देखो आप प्रोसेस क्या है कि देखो यहां पर जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, जो अपन को एक्सपेरिमेंटली प्राप्त होती है, और राउल्ट के लॉ से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। अगर ऑब्जर्व वैल्यू और राउल्ट के लॉ से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो एक दूसरे के बच्चों बराबर होती है, तो आप तुरंत समझ जाना वो क्या होता है, आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। और आगे चले, जैसे मैंने ले लिया पी, यहाँ पे पी ए लिख देता हूं, ये पी हो जाएगा, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा पी बी, तो पी बी क्या हो जाएगा, एक मिनट, पी नॉट ए या पी नॉट ए लिखना है अपन को ना, या क्या हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी, सेम यही केस होगा। ये क्या होगी, अपनी ऑब्जर्व वैल्यू होगी, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है,
ठीक है। और ये क्या होगी, कैलकुलेट राउल्स लॉ। वही कहानी, यहां पर आपने पीबी निकाला, किसकी, तो क्या माना है, ऑब्जर्व वैल्यू है। यहां पर आपने इन दोनों का मान निकाला, कैलकुलेट करा राउल के लॉ से, जब दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखो अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, फिर अपन ने यहां पर वैल्यू रखी थी, आपको याद हो तो, पी टोटल बराबर क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस इधर क्या हो जाएगा, पी नोट बी और एक्स बी। तो बच्चों ये तो हो जाएगी अपनी ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ये हो जाएगा आपका इक्वल। और इधर चले तो बच्चों ये हो जाएगी अपनी कैलकुलेट्स राउल्स लॉ। ये आपके मेरे ख्याल से पहले क्या समझ में आ गया। कुल मिला के बात ये होती है, ऑब्जर्व वैल्यू होती है जो आपको एक्सपेरिमेंटली मिलती है, और ये आपको कैलकुलेट करनी होती है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो आप तुरंत समझ जाना वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो बच्चों ये अपना पहला केस हो गया। दूसरे केस की अपन जब बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने लिखा था डेल वी मिक्सचर, यानी कि मिश्रण की बात करेंगे, तो यहाँ पे डेल वी मिश्रण का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब सवाल ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपसे कहा था ये जो पूरा खेल है ना बच्चों, ये पूरा खेल है इंटरेक्शन पर। मतलब इसका रीजन क्या होगा, अगर अपन इसके रीजन की बात करें तो रीजन होगा ए इंटरेक्शन बराबर होगा बी इंटरेक्शन के, ये बराबर होगा आपके किसके, ए बी इंटरेक्शन के। ठीक है, तो ये कहानी इसका रीजन है। अब ये क्या है, मतलब क्या होता है, जब विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन का आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। दैट्स ऑल। ठीक है, यहां पर अपन ने विलेय को क्या माना बच्चों, अपन ने यहाँ पे विलेय को माना है ए, ध्यान रखना आप, और यहाँ पे क्या माना अपन ने, विलायक को माना है बी। कहानी टोटल में आपसे कह रहा ना, पूरी कहानी जो बच्चों इंटरेक्शन की होती है और कुछ भी नहीं है। अपन जानते हैं कि अगर इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा तभी ये कहानी होती है। अगला जो केस अपने स्टार्ट होता है वो होता है डेल एच मिक्सिंग का, ये अपन ने पढ़ लिया। तो डेल एच मिश्रण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे, अगर अपन विलेय और विलायक को मिलाते हैं, तो विलेय और विलायक को मिलाने पर ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कुल मिला के बात ये कि आपकी जो एंथैल्पी चेंजेस होता है उसका मान कितना हो जाएगा, आपके 0 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर तो क्या करेगा, देखो आपका जो ये वाला है ये तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, जो क्या होती है टोटल इक्वल हो जाती है। इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि FOA, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, FOA। अपन ने पहले बात कर रखी है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आप ढंग से देखना क्या होता है। सॉल्यूट क्या था, AA, तो AA इंट्रैक्शन, AA तथा BB इंट्रैक्शन को बोल सकते हो अन्योन्य क्रिया, है ना, इंट्रैक्शन, ठीक है ना। इंट्रैक्शन क्या होगा, बराबर हो जाएगा किसके, AB इंट्रैक्शन के। आप इसको बोल सकते हो अन्योन्य क्रिया, अरे बस समझ में। तो बच्चों कौन कौन से पॉइंट फॉलो करा अपन ने, एक तो ये वाला पॉइंट फॉलो करा है, ये आपको याद होना चाहिए, ऑब्जर्व कैलकुलेट का। एक आपका मिक्सिंग की अपन ने बात कर ली, जो अपन ने मैंने समझाई दिया। डेल एच मिश्रण क्या होता है अपन ने बात कर ही लिया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके ज्यादा होगा तो अपन जानते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट वॉल्यूम पे पड़ता है, अगर कम होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट वॉल्यूम पे पड़ता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपन
इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल में अपन कैसे देखेंगे, तो एग्जाम्पल का आप सीधा रिलेशन लेना साइज से, आपको साइज याद होना चाहिए। साइज कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इधर बेंजीन C6H6 और इधर ले लिया मैंने टोलुइन C6H5CH3। तो मोस्टली अपन देखें ना तो बेंजीन और टोलुइन की जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। तो बराबर होने के कारण क्या होती है, नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करती है। और देख लो आप अगला एग्जांपल की बात करें तो आप ले लो C2H5Cl, मैंने Cl ले लिया और इधर मैंने क्या कर दिया C2H5Br कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर ये दोनों तो सेम है ना। क्लोराइड और ब्रोमाइड की जो साइज है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, आसपास होता है। लेकिन बच्चों अगर अपन यहाँ पे आयोडाइड ले लेते हैं तो अपन जानते हैं क्लोराइड और आयोडाइड में क्या होता है, फर्क होता है। तो ध्यान रखना वो कभी भी आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। और आगे देखिए बुक में बहुत ज्यादा देता है आपका नॉर्मल हेक्सेन C6H14 प्लस NC7, ये हो गया, ठीक है ना। ये तो आपका नॉर्मल हेक्सेन है, ये हेक्सेन है। और इसकी बात करें बच्चों ये हेप्टेन है। तो आप देखो इन दोनों के दोनों नॉन पोलर नेचर के होते हैं और नॉन पोलर होने के साथ ही दोनों की जो साइज है उसमें इतना फर्क नहीं होता है। और अगर अपन चले एग्जांपल के बारे में बात करें तो आप निकाल सकते हो एग्जांपल CH3OH और साथ में क्या हो जाएगा C2H5OH। तो बच्चों दोनों आपके पोलर नेचर के, लेकिन दोनों की साइज में ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि मेथिल के बाद एथिल आता है। लेकिन अगर अपन मेथेनॉल के साथ अगर प्रोपेनॉल ले ले तो अपन जानते हैं दोनों की साइज में डिफेक्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। तो वो आपके आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपका नॉन आइडियल ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और ले सकते हैं अपन, जैसे अपन ग्रुप 14 की बात करते हैं तो ग्रुप 14 में आप ले लो कार्बन को ले लो CCl4 और उसके जस्ट नीचे कौन आता है सिलिकॉन SiCl4। तो बच्चों ये भी क्या होता है आपके आइडियल सॉल्यूशन को शो करते हैं क्योंकि इनकी साइज भी क्या होती है, नियरली साइज जो होती है आसपास ही होती है। तो बच्चों जब आप याद रखें तो साइज से याद रख लेना। तो बच्चों ये हो गया अपना क्या, ये कंप्लीटली मैंने आपको करवा दिया आदर्श विलयन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन दोबारा इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ये अपना आदर्श विलयन हो गया, अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। देखो क्या होते हैं आदर्श का मतलब जो ताप और सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श कहते हैं। इसमें आपके सॉल्यूट का जो आपके वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था जो अपन ने पढ़ा था, तो एक तो होती है ऑब्जर्व वैल्यू जो अपन को मिलती है एक्सपेरिमेंटली, एक होती है कैलकुलेट राउल्ट के लॉ से। दोनों इक्वल आती है तो आदर्श है, नहीं आती तो अनादर्श है। इधर चलते हैं डेल वी मिश्रण का मान क्या होगा, 0 होगा। डिपेंड करता है इंटरेक्शन के ऊपर, मतलब विलय को और विलायक में आपस में मिलाया तो विलयन का जो आयतन होता है वो विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार क्या होगा, डेल एच मिक्सचर का मान 0 हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आ ही जाएगा इनके बीच के अंदर। एग्जाम्पल आप याद ही कर लोगे साइज के अकॉर्डिंग। अब बच्चों कहानी इसका ग्राफ अपन एक साथ पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा हेरा फेरा करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं आदर्श विलयन, अब बात करते हैं सीधा अपन बात करते हैं अनादर्श विलयन, ठीक है ना। अगर एक चीज अपन को याद है तो दूसरी ऑलरेडी जाएगी। देखो वे विलयन जो ताप एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन, यहां पर क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे बच्चों अपन अनादर्श विलयन। तो ये हो जाएगा मेरा अनादर्श विलयन कहलाता है। कैसे, अब की बार ऑब्जर्व वैल्यू और आपकी जो राउल्ट के लॉ से जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो इक्वल नहीं आने वाली, तो क्या बोलेंगे अपन नॉट इक्वल टू। यहां पर भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। इस जगह की बात करें तो यहां भी नॉट इक्वल टू, इस जगह की बात करें तो यहां भी क्या होगा नॉट इक्वल टू। इधर चले तो डेल मिक्सचर का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, अब की बार जो आपके इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, आपके अलग अलग हो जाएगा, हो गया ना। अपन चाहें तो इसकी जगह पर अपन देखो क्या होगा, जब विलय तथा विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन का आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर इधर क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो जैसे ही नहीं होगा तो आपके पास क्या जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जाएगा इधर क्या होगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इधर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कहानी, तो ये भी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। अब इसके आगे एग्जांपल्स, अगर अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को याद रखना है जो अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन बच्चों दो प्रकार के होते हैं।
अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक तो होता है आपका धनात्मक विचलन वाला, एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और बच्चों दूसरा जो अपने पास आता है वो होता है अपना ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। अब बताओ बच्चों, अगर मेरे को आदर्श विलयन याद है तो अनादर्श तो मेरे को ऐसे याद हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते देखो बच्चों, एक चीज अगर अपन को याद हो जाती है ना तो फिर सारी चीज अपन को ऑलरेडी याद हो जाएगी। देखो कैसे, अब अगला पॉइंट कौन सा अपना, अगला पॉइंट है धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। सबसे पहला पॉइंट अपना ये। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन इसको हटाता हूं, देखो मैं डेफिनेशन आपको बनाना है खुद ध्यान से। देखो मैं इसको हटा देता हूं, ये सारी प्रोसेस में हटा देता हूं, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस अपन हटा देते हैं। ये देखो यहां तक चलते हैं अपन। तो क्या होगा, देखो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा, जैसा मेरे पास ये है, तो अपन जानते हैं कि धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। तो क्या होगा, इन विलयनों में उपस्थित, बोल सकते हैं अपन, इन विलयनों में उपस्थित, इन विलयनों में उपस्थित, विलयनों में उपस्थित अवयवों। तो अवयवों में कौन आ जाएगा आपका, विलय तथा विलायक, विलय और विलायक। क्या बोलेंगे अपन, इन विलयनों में उपस्थित अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होते हैं, क्योंकि धनात्मक है। मैंने क्या बोला, इन विलयनों में उपस्थित अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब निकलेगा, यानी कि पीए और पीबी, ये क्या होगा, राउल्ट के नियम से जो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट किया उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बच्चों ज्यादा हो गया ना। आपने राउल्ट के नियम से जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो कम है और आपकी ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है। तो ये कौन सा होगा आपका, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। सेम केस यही होगा, यहां पर भी सेम केस होगा और यहां पर भी सेम केस होगा। अगर अपन यहां चलते हैं तो यहां पर क्या होगा, डेल वी मिश्रण का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब विलय तथा विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन का आयतन विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डेल एच मिश्रण का मान क्या होगा, डेल एच वी मिश्रण का मान क्या हो जाएगा, प्लस। आगे चलते हैं, दोबारा लिख देता हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा, डेल एच मिक्सिंग जो होती है वो क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी 0 से, यानी कि आपकी बार आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो आपके एंथैल्पी चेंजेस होगा, डेल एच मिश्रण होगा, उसका मान भी क्या होगा आपके, ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर आप लिख सकते डायरेक्ट ही। ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है आपके ऊष्माशोषी प्रोसेस, यानी कि ऊष्माशोषी प्रक्रम। अब अपन ने पढ़ी रखा है कि अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है तो वहां पर हमेशा क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इंट्रैक्शन की बात करें, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो अपन जानते हैं ए तथा बी के मध्य अन्योन्य इंट्रैक्शन बोले तो अन्योन्य आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, ए बी के मध्य
इंटरेक्शन, अन्योन्य अन्योन्य आकर्षण बल के। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में ले लो आप सबसे पहले, देखो मेथिल एल्कोहल है, ये मिथाइल एल्कोहल है, इसका वाटर के साथ आप सॉल्यूशन बना दो तो क्या हो जाएगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, ये आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला क्या होगा, अनादर्श। और ले लो आप C2H5OA, इसका भी आप वाटर के साथ सॉल्यूशन बना लो। और आगे चले तो आप ले लो एथेनॉल, एथेनॉल तो आपके पास है, साथ में क्या बना दो आप, एसीटोन का सॉल्यूशन ले लो। तो एसीटोन में ऑक्सीजन और इधर का हाइड्रोजन क्या होगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन अनोदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप एसीटोन के साथ क्या ले सकते हो, आप एसीटोन के साथ ईथर भी ले सकते हो, ईथर। और आगे चले तो आप ले सकते हो CCl4 और CaCl3, क्लोरोफॉर्म का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्सचर ले सकते हो। बच्चों ये सारी जो प्रोसेस अपन ने लिखी है, ये सब क्या होते हैं, आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आपके अनादर्श विलयन होते हैं। इन विचलनों में क्या होता है, आपकी जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो राउल्ट के लॉ से निर्धारित किए गए वैल्यू से ज्यादा होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अपन को एक चीज और पढ़ना है, ग्राफ। मैंने आपसे कहा था ग्राफ अपन लास्ट में पढ़ेंगे। चलो अब जैसे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देखो आप, फिर आगे चलते हैं अपन। अब सुनो, अब की बार क्या है यहाँ पे, अब की बार अपन चेंज करते हैं। अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा बच्चों ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। तो क्या होगी प्रोसेस, इन विलयनों में उपस्थित अवयवों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होता। अब देख लो आप, एक चीज याद कर लो, देखो बराबर है तो आदर्श है, बराबर नहीं है तो अनादर्श है, ज्यादा है तो धनात्मक है और कम है तो ऋणात्मक है। सारी बेसिक मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब की बार क्या होगी, ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी और राउल्ट के लॉ से जो कैलकुलेट वैल्यू डिटरमाइंड होती है, निर्धारित होती है, वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, केस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आपकी ये हो जाएगा। इधर चले, पहले आपने ऐसे कर रखा था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना पहले ऐसे कर रखा था मैंने, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डेल एच मिक्सण पॉजिटिव। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। पहले डेल वी था क्या, चलो अभी लिख देता हूं, देखो डेल वी मिश्रण। अगर अपन डेल वी मिश्रण की बात करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, अब की बार कम हो जाएगा, हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां भी क्या होगा, कम। तो कम का मतलब क्या होगा, यहां पे हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं जैसे ये हो जाएगा ना, तो अपन लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव, लिख सकते हैं ना। यहां पर भी क्या हो रहा है, v का मान क्या हो रहा है, 0 से कम आ रहा है, तो v का मान 0 से कम आ रहा है, तो यहां भी क्या लिख सकते हैं अपन, इसे भी लिख सकते हैं कि अपना जो डेल वी मिक्सचर है वो भी क्या हो रहा है, अपना नेगेटिव हो रहा है। ये प्रोसेस होगी। ठीक है, आगे चले, यहां पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होंगे अपने जो एग्जाम्पल से बच्चे वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, जितने भी एसिड होते हैं ना, एसिड ले लो आप, देखो HCl ले लो, और आगे चलते हैं आप एसिड में H2SO4 ले लो, और आगे चलते हैं आप एसिड में HNO3 ले लो। अगर अपन इनका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो ध्यान रखना, जब भी अपन इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अपन ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और अपन जानते हैं जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों, वो होती है प्रोसेस आपकी ऊष्माक्षेपी। और अपन जानते हैं ऊष्माक्षेपी में हमेशा क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है। अगर ये ऊष्माशोषी प्रोसेस होती तो ऊष्माशोषी प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, डेल एच का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये अपन ने पहले वाले पढ़ लिया, यहाँ पर लिखी दोगे आप। तो बच्चों ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको याद करना है। आप याद कर सकते हैं, और जैसा आप मेथिल एल्कोहल ले लो CH3OH और इसका सॉल्यूशन बना दो CH3COH। ये बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप देख लो। मतलब आदर्श याद है तो अनादर्श याद है, सब कुछ याद है आपको, बेसिक याद होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों ये हो गया अपना धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला।
इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था धनात्मक, उसमें ध्यान रखना मैंने इस लिखा था डेल वी ग्रेटर देन 0, वहां मैंने ये नहीं लिखा था, तो इसका उल्टा कर सकते हो आप, डेल मिक्सर क्या जाएगा उधर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं, देखो अपने एग्जाम्पल कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा, इतना खतरनाक टॉपिक तो है नहीं। अब बात करते हैं अपन ग्राफ, 3 ग्राफ बनने वाले इसके अंदर अपन, है ना। जैसे सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे अपन आदर्श विलयन की, आदर्श विलयन, एक ग्राफ तो ही बनेगा, एक ग्राफ बनेगा अपना धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनआदर्श विलयन, एक अपन को ग्राफ बनाना है ये वाला, ठीक है। और एक बनेगा अपना ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसमें अपन ने पढ़ रखा है क्या, कि आपका जो पी ए होगा वो बराबर होगा, एक लिख देता हूं पी नॉट ए और एक से के, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि जो पी बी होगा वो बराबर होगा किसके, पी नॉट बी और एक्स बी के, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो आपका पी टोटल होगा वो बराबर होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। इस केस के बाद अपन ने दूसरा केस पढ़ा था, आपको याद हो तो, अपन ने पढ़ा था डेल एच का मान क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा केस पढ़ा था अपन ने, ये मिक्सिंग है, ध्यान रखना मिक्सिंग, और डेल वी का मान भी क्या होगा, बराबर होगा 0 के, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था इसके अंदर कि बच्चों की जो आपके ए बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, ये पढ़ लेना अब आगे। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ किसके बीच बनाते हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ग्राफ बनता वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। और साथ में ग्राफ बनेगा आपके मोल फ्रैक्शन, मोल विन। अब देखो कहानी क्या है, कहानी है यहां पर है, जैसे इस जगह पर मैं लेता हूं, जैसे एक्स ए का मान 1 ले लेता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स ए का मान 0 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बी का मान 0 है, तो यहां पर एक्स बी का मान 1 है। तो देखो एक्स बी का मान 0 है, इसका मतलब अपन किसके लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए, इधर तो बनाएंगे प्योर सॉल्वेंट के लिए, इधर एक्स ए का मान 0 है, तो ये बनेगा आपका प्योर सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। तो यहां से ग्राफ कहां जाएगा, देखो यहां से ग्राफ ही गया, देखो कहां तक जाएगा, सीधा जाएगा पी नॉट बी तक। इधर की बात करें तो थोड़ा नीचे बना लेना इस ग्राफ को, ये ग्राफ जाएगा यहां तक, ये गया, ये कहां तक जाएगा, पी नॉट ए तक, और इसको आप ऐसे मिला लो। अब सुनना, ये तो अपन ने बना दिया, अपन ने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यहां पर क्या होता है, ये आदर्श विलयन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत अपन को है ही नहीं इस जगह तो आदर्श विलयन में तो आपका सब कुछ ऐसे बराबर हो जाएगा, जैसे ये आदर्श विलयन हो गया, ठीक है ना। इसमें यहां पर क्या जाएगा, पी टोटल का मान किसके बराबर हो जाएगा, पी ए और पी बी के। इधर क्या हो जाएगा, पी बी का मान बराबर होगा आपका पी नॉट बी एक्स बी के। इधर क्या होगा, पी ए का मान बराबर होगा पी नॉट ए और एक्स ए के। ये तो अपने ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं धनात्मक में, तो इसमें कहानी क्या थी, अपन ने पढ़ा था पी ए का मान ज्यादा होता है पी नॉट ए एक्स ए से। यहां पर क्या होगा, पी बी का मान ज्यादा होगा पी नॉट बी और एक्स बी से। फिर अपन ने पढ़ा था पी टोटल भी ज्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो आपका डेल एच मिक्सिंग है, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो डेल एच का मान होगा 0, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि डेल बी जो मिक्सिंग है वो भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि डेल बी का मान भी ज्यादा था 0 से। अब यहां पर अपन केस बनाते, देखो ग्राफ किसके बीच में आएगा, जल्दी लिख देता हूं मैं, ग्राफ आएगा बच्चों वाष्प दाब के बीच में, ये वाष्प दाब, इधर भी क्या हो जाएगा अपने पास वाष्प दाब, ठीक है, ये वाष्प दाब। यहां पर ग्राफ में क्या जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, बोले तो मोल भी, ठीक है ना। कैसे बनाओगे, देखो एक्स ए का मान क्या है 1, तो बच्चों इधर एक्स ए का मान क्या हो जाएगा 0, इधर क्या होगा एक्स बी का मान क्या होगा 0, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स बी का मान 1। ये कहानी किसकी, ये तो आपकी प्योर सॉल्यूट की, सॉरी प्योर सॉल्वेंट की, इधर क्या हो जाएगा प्योर सॉलिड की।
तो कहां तक जाएगा ये बच्चों, ये जाएगा सीधा अपना पी नॉट बी तक, और इधर ले लूं मैं थोड़ा सा, ये जाएगा अपना पी नॉट ए तक। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, है ना, इसको कर देता हूं। अब नोटिस करो आप क्या, कि जो आपके ऑब्जर्व वैल्यू है वो ज्यादा हो रही है इससे, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या होगा, वैल्यू ज्यादा प्राप्त होगी तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बच्चों ए से आपको देखो, ए से पॉजिटिव मिलती है, यानी कि ए से वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी। केस क्यों हुई, यहां पर क्या हो रहा है, पी ए का मान ज्यादा हो रहा है किससे, पी नॉट ए एक्स ए से। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, पी बी का मान ज्यादा हो रहा है पी नॉट बी एक्स बी से, और यहां पर भी क्या हो रहा है, पी टोटल बढ़ रहा है पी ए प्लस पी बी से। ठीक है ना, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने पॉजिटिव लिखा है, इसलिए ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट अगर अपन अपोजिट करते हैं यहां पर, तो अपन ने पढ़ रखा है कि पी ए लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से, इधर आएगा बच्चों पी बी का मान हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, इधर क्या हो जाएगा, पी टोटल का मान कम होगा पी ए प्लस पी बी से। यह अपन ने पढ़ा था डेल एच मिक्सिंग का मान नेगेटिव, फिर अपन ने पढ़ा था डेल वी मिक्सिंग का मान भी नेगेटिव। क्यों होता है यहाँ पे नेगेटिव, डेल एच लेस देन जीरो, यहाँ पे क्या होगा, डेल वी लेस देन जीरो, ये था ना। अगर अपन इस जगह ग्राफ बनाए, अब अगर अपन यहां पर ग्राफ बनाए, ग्राफ किसके बीच में आएगा, वेपर प्रेशर, इधर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर, और इधर क्या होगा अपने पास मोलविन। ठीक है, यानी कि एक्स, मोलविन क्या होती है आपके, एक्स होती है ना। ये हो गया। अब चलते हैं आगे, जैसे यहां पर एक्स ए का मान कितना ले लेता हूं, एक, तो इधर क्या होगा, एक्स ए का मान 0, इधर हो जाएगा एक्स बी का मान 0, तो इधर हो जाएगा एक्स बी का मान 1। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अपना प्योर सोलवेंट। ठीक है ना, और ये किसके लिए हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्योर सोल्यूट। कहां तक जाएगा, पी नोट बी, कहां तक जाएगा, पी नोट ए, क्या हो जाएगा पी टोटल। अब बताओ क्या हो रहा है, अपने तो देखो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, क्या होगा, अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरेक्शन तो हाई, मतलब इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा हो रही है, बॉन्डिंग जबरदस्त हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये बच्चों, इस हो जाएगा। तो इस प्रकार का अपने ग्राफ बनता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर पी टोटल का मान कम हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके, इसका उल्टा कर देना। तो बच्चों ये ग्राफ अपन ने बना लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन को बच्चों इनका बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। बाई चांस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं वापस दोबारा अगले वीडियो में सबसे पहले अपन इसको रिमाइंड कर देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर या आज की क्लास में बच्चों अपन ने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करी है, उसका बेसिक पढ़ा है, बहुत सिंपल है। अगर इज इक्वल टू है तो आदर्श है, नॉट इक्वल टू है तो अनादर्श है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव डेविएशन है, और लेस देन है तो नेगेटिव डेविएशन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss